बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 और फैक्टर्स करेंगे। उसके अलावा यूजफुलनेस ऑफ द लैंड रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न के 3 फैक्टर्स को कर लेते हैं जो कि बच गया था। जो चौथा फैक्टर जो है, 3 हमने पढ़ा था, अब ये चौथा हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर जो है लैंड यूज पैटर्न का, वह है पानी की उपलब्धता। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर जिस एरिया में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा, वहीं पर आप अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। वहीं पर जंगल भी घना हो सकता है और आप देखेंगे कि घास का मैदान भी उसी एरिया में जो है वह अच्छे तरीके से होगा। फॉरेस्ट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, पास्चर्स के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कहता है कि वाटर जो है वह लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह कह सकते हैं कि एक तरह से तमाम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वाटर जो है वह सब किसी के लिए बेसिक नीड है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वहां पर आप खेती नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप लैंड का, जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस तरह से आप उस जमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहां पर पानी कम पाया जाएगा या पानी नहीं होगा। फिर जो फिफ्थ फैक्टर जो है वह है मिनरल्स। कहता है कि मिनरल डिपॉजिट्स आल्सो इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न ऑफ अ प्लेस। कहता है कि अब देखिएगा कि किसी भी एरिया में जमीन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मिनरल्स भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। कहता है कि अब देखेंगे कि जहां पर मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं वहां पर आप देखिएगा कि माइनिंग वगैरह होता है। मतलब जमीन को खोदकर नीचे से मिनरल्स वगैरह निकाला जाता है। और जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं वहां पर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री के लिए वह जगह बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वैसा एरिया जहां पर मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं वह बहुत बेहतर होता है। मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वह उसी एरिया में लगाया जाता है जहां पर मिनरल्स वगैरह ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो अभी हमने जो फोर्थ फैक्टर जो पढ़ा वो ये था कि जिस एरिया में वाटर ज्यादा पाया जाएगा उस एरिया में आप देखेंगे कि इंसान जो है जमीन का इस्तेमाल खेती करने के लिए करता है, या फिर आप देखेंगे कि वहां पर घास का मैदान वगैरह या जंगल वगैरह होता है। जबकि जिस एरिया में मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं वहां पर आप देखेंगे कि माइनिंग वगैरह होता है और माइनिंग पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है और उस एरिया में इंडस्ट्री वगैरह को सेटअप किया जाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वह एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं सिक्स्थ फैक्टर की तरफ, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कहता है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों जो है वह सिक्के के 2 पहलू हैं। आप देखेंगे कि अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर इंसान जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर किसी भी रॉ मटेरियल को रिसोर्स में नहीं चेंज करेगा, तो फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो इंसान जो है वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर जमीन को अच्छे तरीके से उसका यूज करता है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज आप कह सकते हैं कि दोनों जो है वह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इंसान जो है वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर जमीन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। फिर हम लोग आ जाते हैं यूजफुलनेस ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। कहता है कि जमीन से का क्या क्या फायदा है, जमीन से हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो एक तो बता रहा है कि जो मैक्सिमम जो हमारा जो बेसिक नीड्स जो है वह जमीन ही फुलफिल करता है। उसके अलावा देखिएगा कि जमीन से हम लोगों को टिम्बर, गम,
जो मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह होते हैं, मतलब बहुत सारी दवाई वगैरह देखिएगा कि वह जो है जंगल में जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं उन्हीं से बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं वह जमीन पर ही पाए जाते हैं। तो जमीन से हम लोगों को टिम्बर, गम, मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह वह मिलते हैं। उसके अलावा देखिएगा कि जमीन पर ही मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स जमीन के अंदर जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि मिनरल्स भी जो है वह हमको जमीन से ही मिल रहा है। उसके अलावा जमीन पर हम खेती करते हैं। फिर आप देखेंगे कि जमीन पर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गर्मी की छुट्टी है तो फिर आप घूमने के लिए किसी एरिया में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शिमला जा रहे हैं या आप दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो देखिए ये सब जो है, ये सब जगह जो है वो जमीन पर ही है। आप जमीन पर देखेंगे कि माउंटेन्स, हाई हिल्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशंस, ये तमाम चीजें जो है वह जमीन पर ही पाई जाती हैं। तो जमीन जो है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जमीन जो है वह रिसोर्स है। मैंने बताया था हर वह चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करे वह रिसोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जमीन के कितने फायदे हैं। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि जमीन जो है वह रिसोर्स है। अब जो है हम लोग आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब जमीन जो कि एक रिसोर्स है उसको किस तरह से कंजर्व किया जाए, उसको किस तरह से बचाया जाए। आप देखेंगे कि जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या और दूसरे कारणों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन समझ लीजिए किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको टर्म ए में ए ग्रेड आया और टर्म बी में आपको बी ग्रेड आया, तो देखिए आपका जो परफॉर्मेंस जो है वहां पर देखेंगे कि डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब पहले टर्म में आपको ए ग्रेड आया, फिर आपको सेकेंड टर्म में बी ग्रेड आ गया। मतलब आप देखिएगा कि आपके पढ़ने की क्वालिटी जो है वह डिक्रीज कर गई। तो उसी तरह से सॉइल की क्वालिटी जब डिक्रीज करती है तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आप देखेंगे कि जमीन की क्वालिटी जो है वह बहुत सारे एरियाज में उसका डिग्रेडेशन हुआ है। और वह कैसे जो है, जैसे आप देखिएगा कि जो है कम जमीन में जो है वह ज्यादा जानवरों को चराने की वजह से या जंगल को काटने की वजह से या फिर जो है बहुत ज्यादा सिंचाई करने की वजह से, ओवर इरिगेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से आप देखेंगे लैंड की क्वालिटी जो है वह डिग्रेड कर जाती है। तो अब इसको बचाया कैसे जाएगा? तो ऑब्वियसली जब आप जंगल काट रहे थे तो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा था, मतलब जब आप डिफोरेस्टेशन कर रहे थे। तो अब जो है जमीन को बचाने के लिए अफॉरेस्टेशन करना होगा, मतलब लार्ज स्केल पर आपको पेड़ पौधों को लगाना होगा। उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो है ओवर ग्रेजिंग को जो है वो रोकना होगा, मतलब जो है ज्यादा जो है जानवर जो है वह चरागाह में नहीं जाए। फिर आप देखेंगे कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह या फर्टिलाइजर्स वगैरह का किसान इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा अनाज का प्रोडक्शन हो, उसका इस्तेमाल जो है वह नहीं करना होगा। उसका इस्तेमाल जो है वह कम करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जमीन के अंदर जो डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, जो ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको ये मार देते हैं। और आप देखेंगे नतीजा ये होता है कि जमीन धीरे धीरे जो है वह जो है बंजर होती जाती है। और उसके जगह पर हम लोगों को बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जमीन को कंजर्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है लैंड यूज पैटर्न के 3 फैक्टर्स को किया। एक तो मैंने आपको बताया कि जिस एरिया में वाटर ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर आप देखेंगे कि आप उस एरिया वहाँ पर आप खेती करते हैं, मतलब उस एरिया का इस्तेमाल आप खेती के पर्पस के लिए करते हैं।
फिर मैंने आपको बताया कि जिस एरिया में मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर आप माइनिंग करते हैं, वहाँ पर जो है इंडस्ट्री वगैरह को सेटअप किया जाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वह एरिया जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। फिर मैंने आपको बताया जो सिक्स्थ फैक्टर जो था टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंसान जो है वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर जमीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगर वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा तो जमीन को वह अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर हमने पढ़ा यूजफुलनेस ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। इसमें हमने पढ़ा कि जमीन से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे गम, रेजिन, मेडिसिनल हर्ब्स, टिम्बर वगैरह। ज़मीन पर ही मिनरल्स पाए जाते हैं, ज़मीन पर हम खेती करते हैं, ज़मीन पर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वगैरह पाए जाते हैं, मतलब ज़मीन पर माउंटेन्स, हाई हिल्स, प्लेटूज वगैरह पाए जाते हैं। तो ज़मीन से हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। हमारी मैक्सिमम बेसिक नीड्स जो है वो ज़मीन फुलफिल करता है। फिर मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि जो है ओवर इरिगेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल की वजह से जमीन का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसको बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि ओवर ग्रेजिंग वगैरह को कंट्रोल करना चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल वगैरह कम करना चाहिए, बायो फर्टिलाइजर्स का जितना हो सके इस्तेमाल करना चाहिए, माइनिंग वगैरह को कंट्रोल करना चाहिए। तो उम्मीद है आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वह समझ में आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे, सॉइल रिसोर्स से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेट्स ऑल, थैंक यू।